हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSN IP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने ऑपरेशंस किए थे बूलियन इंडेक्सिंग और कॉन्कैटिनेशन, और इस बारी हम करने जा रहे हैं मर्ज ऑपरेशन, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो जॉइन ऑपरेशन। तो शुरू करते हैं। Data frame merge operation. This can be done using merge function. It joins two data frames in a way like conventional database do. जिस तरह से conventional database कई तरह के operations करती थी, उन्हीं में एक operations होता था join। तो उस तरह के operations आज हमने करने हैं data frames के साथ, जो कि हम achieve करेंगे function merge के through. So merge function supports many parameters to perform join operation according to the need of a user. It supports parameters like on, left on, left index, right index, how. तो इन पैरामीटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे मर्ज के साथ। तो शुरू करते हैं आज का पहला मर्ज ऑपरेशन। Let us create two data frames df1 एंड df2। सबसे पहले अगर हमें मर्ज ऑपरेशन करना है तो दो डेटा फ्रेम्स की ज़रूरत हमें होगी, तो उनको हमने माना df1 और df2। तो सबसे पहले हम उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कमांड्स लिखे हैं IDLE पे, उनको समझते हैं। import pandas as pd, हर बार की तरह हम इसको लिखते हैं। हम pandas को अपने करंट पाइथन सेशन का पार्ट बना रहे हैं, जिसको हम pd alias नेम के थ्रू यूज़ करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डेटा फ्रेम दैट इज़ df1। तो उसको क्रिएट करने के लिए मुझे एक डिक्शनरी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने वो डिक्शनरी क्रिएट करी। d1 इज इक्वल टू, उसमें कॉलम 1 की है और करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। इनफैक्ट ये एक लिस्ट है, एक सिंगल वैल्यू है जिसके अंदर फर्दर 4 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से पहला कॉलम डिसाइड हो गया, कॉलम 1, जिसके नीचे वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4। सिमिलरली कॉलम 2 दूसरा कॉलम होगा जिसके नीचे वैल्यूज़ होंगी 10 20 30 40। उसके बाद तीसरा कॉलम रहेगा कॉलम 3, जिसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी 100 200 300 एंड 400। हमने एक तरह से एक जेनरिक डिक्शनरी ले ली है, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल न लेते हुए समझाने के लिए एक ईजी सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो डेटा फ्रेम df1 हम क्रिएट कर रहे हैं। df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और हमने पास करा दिया d1, जो कि डिक्शनरी का नेम था। तो इससे फर्स्ट डेटा फ्रेम df1 बन के रेडी है। नाउ सिमिलरली आई हैव अनदर डेटा फ्रेम df2 टू क्रिएट। तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरी डिक्शनरी है d2, जिसमें अगेन कॉलम नेम्स सेम रहेंगे। देखिए कॉलम 1 तो कॉलम 1, कॉलम 2 तो वो भी कॉलम 2 है, कॉलम 3 है यहाँ पर तो उसका नेम भी यहाँ पर कॉलम 3 है। तो हमने सेम कॉलम्स लिए हुए हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉलम 1 के नीचे जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 4 5 6, जो कि डिफरेंट है 1 2 3 4 से। सिमिलरली कॉलम 2 में भी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ है, कॉलम 3 में भी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ है। तो इस तरह से अब डिक्शनरी d2 की हेल्प से हम डेटा फ्रेम df2 क्रिएट कर लेते हैं बाय राइटिंग कमांड df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। पास कराया हमने d2, जो कि डिक्शनरी का नेम है। तो अब दोनों डेटा फ्रेम df1 और df2 हमारे पास रेडी हैं। हम उनको डिस्प्ले करा लेते हैं। प्रिंट df1, तो डेटा फ्रेम df1 डिस्प्ले हो गया। प्रिंट df2, तो दूसरा डेटा फ्रेम df2 भी डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर दोबारा से बताना चाहूँगा कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये दूसरे डेटा फ्रेम में भी सेम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। नाउ as my data frames are ready and I am in a position to merge them. So here is a problem. Perform the merge operation on df1 and df2 on common column col1। वैसे तो यहाँ पर 3 कॉलम्स कॉमन है, col1 भी, col2 भी, col3 भी। तो हमें जिस पर मर्ज ऑपरेशन करना है या जॉइन ऑपरेशन करना है वो रहेगा कॉलम col1। एंड स्टोर रिजल्ट इन डेटा फ्रेम df3। हमें df1 और df2 को मर्ज करके इसका रिजल्ट स्टोर करना है एक डेटा फ्रेम df3 के अंदर।
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हैं IDLE के अंदर वो कमांड्स जिनके थ्रू हमने अचीव किया है DF3 नाम का डेटा फ्रेम आफ्टर मर्जिंग। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद जो इसमें जिस तरह से हमने मर्ज ऑपरेशन किया है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, इसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट DF1 किया, तो डेटा फ्रेम 1 डिस्प्ले हो गया। ये अभी प्रीवियसली मेड या प्रीवियसली डिस्कस्ड स्लाइड में मैंने ये DF1 को बनाया था। सिमिलरली मैंने DF2 को भी प्रीवियस स्लाइड में बनाया था। अब हम मर्ज ऑपरेशन यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। मर्ज ऑपरेशन बोलिए चाहे जॉइन ऑपरेशन बोलिए, यहाँ पर जॉइन ऑपरेशन जो कन्वेंशनल डेटाबेस में हम करते थे वो मर्ज के थ्रू हम अचीव करते हैं। सो DF3 is equal to pd.merge and now specifying those two data frames which we want to merge, and those are DF1 and DF2. Now whenever you do merging or whenever you want to perform join operation, there must have some common column. तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 कॉलम्स बिल्कुल कॉमन है। कॉल 1 भी यहाँ से मैच कर रहा है, कॉल 2 भी यहाँ से मैच कर रहा है, कॉल 3 भी यहाँ पर से मैच कर रहा है, लेकिन हमें ये काम कॉल 1 के बेसिस पे करना है। इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, राइट। तो हमने ये DF3 इज इक्वल टू pd.merge लिखा, दोनों डेटा फ्रेम मेंशन किए, और इसमें इसी पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कॉमन कॉलम कौन सा यहाँ पर लेना प्रेफर करेंगे। तो वो हमने लिया है कॉल 1। तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट ऑन राइट ऑन। लेफ्ट ऑन वो पैरामीटर है जो ये बताता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा फ्रेम रहेगा मींस DF1, उसका कौन सा कॉलम कंसीडर करना है, और इसका राइट हैंड साइड में जो डेटा फ्रेम है दैट इज राइट ऑन, उसका कौन सा कॉलम आपको मेंशन करना है ज्वाइनिंग के लिए। तो वो हमने यहाँ पर दे दिया, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इज इक्वल टू कॉल 1, राइट अंडरस्कोर ऑन इज इक्वल टू कॉल 1। इसका मतलब इस DF1 का, इस डेटा फ्रेम 1 का कॉलम 1 इस डेटा फ्रेम DF2 के इस कॉलम 1 के साथ जॉइनिंग ऑपरेशन को अचीव करेगा। तो हमारा फोकस अभी जॉइनिंग में कॉल 1 और ये दूसरा वाला कॉल 1 इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। इन दिस मर्ज ऑपरेशन वी आर मर्जिंग डेटा फ्रेम्स DF1 एंड DF2। ये तो देख ही रहा है कि हम DF1 और DF2 को मर्ज कर रहे हैं ऑन द कॉमन कॉलम कॉल 1। किसके बेसिस पे, कॉमन कॉलम कॉल 1 के बेसिस पे हम मर्जिंग या ज्वाइनिंग कर रहे हैं, राइट। एज स्पेसिफाइड बाय पैरामीटर्स लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन। और ये हमने जो कॉमन कॉलम कॉल 1 को स्पेसिफाई किया है, ये हमने लेफ्ट ऑन और राइट ऑन पैरामीटर के थ्रू स्पेसिफाई किया है। देख लीजिए, लेफ्ट ऑन इज इक्वल टू कॉल 1, राइट ऑन इज इक्वल टू कॉल 1। अब यहाँ पर समझते हैं, मर्ज टेक्स ओनली द कॉमन वैल्यूज ऑफ द कॉल 1। तो ज्वाइनिंग किस तरह से हो रही है, जो कॉमन कॉलम हमारे पास है कॉल 1, ठीक है, उसके बेसिस पे हो रही है। मर्ज टेक्स ओनली द कॉमन वैल्यूज ऑफ कॉल 1 ऑन अकाउंट दैट इज 2 and 4। तो ये क्या करेगा मर्ज ऑपरेशन, कॉल 1 और इस दूसरे डेटा फ्रेम के कॉल 1 में कॉमन वैल्यूज़ को सर्च करेगा। 1 2 3 4, यहाँ पर इस कॉल 1 के अगेंस्ट ये वैल्यूज़ है, इस कॉल 1 के अगेंस्ट वैल्यूज़ है 2 4 5 6। तो इसमें कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, इसमें कॉमन वैल्यूज़ हैं 2 and 4। क्यों, क्योंकि 2 and 4 यहाँ भी है और 2 and 4 यहाँ भी है। यहाँ पर 1 और 3 है तो ज़रूर बट वो यहाँ नहीं है, और सिमिलरली यहाँ पर 5 और 6 हैं तो ज़रूर बट वो यहाँ नहीं है। तो दोनों डेटा फ्रेम DF1 और DF2 के कॉमन कॉलम दैट इज़ कॉल 1 में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 और 4, ठीक है। तो एंड ओनली 2 रोज बिकम द पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम DF3। अब देखिए, ये सेंटेंस अभी अब जा कर के यहाँ पर पूरा हुआ कि हमने यहाँ पर DF1 और DF2 के बीच में कॉमन कॉलम कॉल 1 को लिया और उनकी कॉलम वैल्यूज़ को कॉमन वैल्यूज़ को कंसीडर किया, और कॉमन वैल्यूज़ आई 2 and 4। और इसी वजह से
जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम DF3 बना उसके अंदर सिर्फ 2 रोज हैं और उसमें भी जो कॉमन कॉलम col1 है उसके लिए सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ ही इन दोनों कॉलम्स की आई, वो थी 2 और 4। और सिमिलरली डेटा या जो और नेक्स्ट कॉलम्स हैं तो उनके लिए भी डेटा इन्हीं 2 और 4 के जो सामने डेटा था उस तरह से लिया गया। जैसे यहाँ देखिए 2 4 के सामने है 20 200 40 और 400, तो वही लिया गया 20 200 राइट एंड वेट 20 एंड ये देख लीजिए, इसको यहाँ पर था 2 और 4 के लिए देखना है 20 200 40 400, ठीक है, तो वही है 20 200 और 40 400। सिमिलरली आप आगे भी देख सकते हैं 20 200 और 40 400, इनमें भी वही है क्योंकि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ ही हैं। तो आपने ये देखा कि जो DF3 बना है उस DF3 के लिए हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के नंबर ऑफ रोज 2 आई हैं क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ हमें 2 मिली थी और कॉलम्स हमारे पास एक्चुअली 6 होने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6, बट कितने कॉलम्स आए हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन कॉलम था col1 वो सिर्फ एक बार आया है और जो कॉलम्स हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए थे लेफ्ट ऑन और राइट ऑन में, उनको इसने दोबारा से लिया है, जैसे col2x col2y, देख लीजिए col2x col2y, सिमिलरली col3x col3y, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब ये एक्स वाई क्या है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों में या दोनों डेटा फ्रेम्स में हैं, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम इन्होंने क्या करा, इस कॉलम 2 को इस कॉलम 2 के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए col2 और col2 नहीं लिखा, रादर उनको x और y कर दिया, अंडरस्कोर x उनमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अंडरस्कोर y इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सिमिलरली कॉलम 3 दो बार न लिख करके कॉलम 3 अंडरस्कोर x और कॉलम 3 अंडरस्कोर y लिख लिया। तो इस तरीके से अब आपको जॉइन ऑपरेशन समझ में आ गया और इस जॉइन ऑपरेशन के लिए जस्ट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये यहाँ पर इनर जॉइन है, राइट। तो ये इनर जॉइन क्या होता है इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ना चाहेंगे आगे, तो हमने मर्ज ऑपरेशन यहाँ पर देखा जी। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने आपने नोटिस किया होगा लिखा हुआ है लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इज इक्वल टू col1, राइट अंडरस्कोर ऑन इज इक्वल टू col1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास डेटा फ्रेम था उसका आपने कॉलम लिया col1 और राइट हैंड साइड में जो डेटा फ्रेम था उसका भी आपने कॉलम लिया col1। तो जब दोनों में एक कॉलम ऐसा है जिसका नेम भी सेम है col1 एंड col1, अगर ये डिफरेंट होते तो वहाँ पर लेफ्ट ऑन इक्वल टू समथिंग, राइट ऑन इक्वल टू समथिंग लिखना मैंडेटरी हो जाता। लेकिन अब मेरे पास लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन, राइट अंडरस्कोर ऑन इन पैरामीटर्स को लिखने के अलावा एक और तरीका है और वो तरीका तभी एप्लीकेबल है जब आप जो कॉलम्स यहाँ पर लेफ्ट ऑन और राइट ऑन के साथ दे रहे हो वो बिल्कुल सेम हो, तब वो तरीका चलेगा और वो तरीका है ये, और उसको मैंने नोट 2 में दिखाया। ऑल्सो सेम रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट यूजिंग पैरामीटर ऑन। हमने जो काम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन की हेल्प से अचीव किया है उसको हम ऑन की हेल्प से भी कर सकते हैं, एज लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन हैव द सेम कॉलम्स दैट इज col1। बिल्कुल दोनों में सेम कॉलम ही हम यूज़ करें, कॉलम नेम सिमिलर है col1। तो ऐसे सिनेरियो में आप लेफ्ट ऑन और राइट ऑन को ड्रॉप करके एक सिंगल ऑन ले सकते हो और वो हमने देखिए यहाँ पर लेफ्ट ऑन और राइट ऑन दोनों को ड्रॉप करके हमने कॉमा ऑन इक्वल टू col1 लिख लिया और इस तरह से जो रिजल्ट हमें अचीव हुए वो एग्जैक्टली सिमिलर है। देख लीजिए आप, ये आंसर आया है DF3 के लिए और यहाँ पर मर्ज करके मैंने एक नई डेटा फ्रेम बना ली दैट इज़ DF4
और उस DF4 के लिए जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्टली सिमिलर है, देख लीजिए। सो नाउ यू पीपल नो व्हेन टू यूज लेफ्ट ऑन, राइट ऑन एंड व्हेन जस्ट ऑन। आगे बढ़ते हैं। लेट अस क्रिएट 2 डेटा फ्रेम्स DF5 एंड DF6। अब हमें 2 डेटा फ्रेम और बनाने हैं जो हैं ये। सिमिलरली इंपोर्ट pandas as PD। DF5 आपके सामने है, जिसमें इस बारी हमारा जो कॉलम है या जो कॉलम नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं। पहला कॉलम रहेगा नेम, जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं और वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ दिखाई नहीं है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम DF5 को बनाने के लिए मैं डिक्शनरी D5 का यूज़ करूँगा, और उसी तरह से मैं डेटा फ्रेम 6 को बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों की बात हुई है यहाँ पर DF5 और DF6 को क्रिएट करने के लिए, तो हम DF5 को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे डिक्शनरी D5 का, और DF6 नाम के डेटा फ्रेम को बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम डिक्शनरी D6 का। तो ठीक है, D5 ये एक डिक्शनरी है। DF5 इज इक्वल टू pd.dataframe डिक्शनरी D5, और इस तरह से हमारे पास एक डेटा फ्रेम DF5 आ गया। सिमिलरली एक डिक्शनरी हमारे पास D6 है, उसकी हेल्प से हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं DF6, pd.dataframe, और D6 नाम की डिक्शनरी मैंने यूज़ की है। तो मुझे सारा डेटा यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनली डेटा फ्रेम को देख लीजिए। प्रिंट DF5, तो उसमें ये डेटा हमारे सामने है। रफली अगर मैं बोलूँ तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, दोज आर नेम, जॉब एंड सैलरी, और इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 रोज़ हैं। एक रो है रीना की, दूसरी गौरव की, तीसरी हर्ष की, चौथी राशि की और 5वीं सोमेश की, और इसके अंदर हमने कोई भी इंडेक्सिंग का प्रोविज़न नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4 है। सिमिलरली हमने DF6 नाम के डेटा फ्रेम को भी डिस्प्ले करा लिया, जिसमें हमारे पास नेम नाम का कॉलम है, ये रहा, एड्रेस नाम का कॉलम है वो ये रहा, और सिटी नाम का कॉलम है वो ये रहा। अगेन इसके जो स्पेसिफिकेशन है या शेप है वो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। इसमें एक ही कॉलम ऐसा है जो कॉमन है, नेम से नेम मैच कर रहा है, बाकी जॉब सैलरी डिफरेंट है एड्रेस सिटी से। तो ये डेटा आपके सामने है इन डेटा फ्रेम्स का। अब हम इन दोनों डेटा फ्रेम्स DF5 और DF6 का यूज़ करेंगे फिर से मर्जिंग के लिए। तो मर्जिंग ऑलमोस्ट वैसे ही कराएंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में कराई थी, लेकिन उसमें क्या डिफरेंट है या आगे फ्यूचर में हमारा उसमें और क्या स्कोप बनता है मर्ज कराने का, वो क्लियर हो जाएगा। सो हियर इट इज़, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Perform the merge operation on DF5 and DF6 and store result in data frame DF7। तो अभी रिसेंटली क्रिएटेड हमारी जो डेटा फ्रेम्स हैं DF5 और DF6, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाए थे, उन दोनों को मर्ज करके मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जिसका नेम है DF7। तो ये रहा प्रिंट DF5। वापस मुझे जाना पड़ता आपको डेटा फ्रेम को दिखाने के लिए, तो मैंने एक काम किया, DF5 को यहाँ पर पहले डिस्प्ले करा लिया, और साथ के साथ हमने दूसरा डेटा फ्रेम DF6 भी डिस्प्ले करा लिया, राइट। अब हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, और इस बार मर्ज करते समय थोड़ा आप देखिएगा, हमने दिया DF7 जो कि नया डेटा फ्रेम बन के आने वाला है DF5 और DF6 को मर्ज करने के बाद। DF7 is equal to pd.merge DF5, DF6। इस बारी मैंने इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, जैसे एक बार देख लेते हैं पिछली बार हमने क्या दिया था। देखिए पिछली बारी हमने जब मर्ज कराया था तो उसमें हमने दिया था, वेट करिए, जी यहाँ देखें, पिछली बारी जब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कराया था तो उसमें मर्ज कराते समय हमने
लेफ्ट ऑन और राइट ऑन नाम के ये दो पैरामीटर दिए थे, राइट। और इस बारी हम सिर्फ दो डेटा फ्रेम मेंशन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। वेट अ मिनट, ये देखिए। तो इस तरह से इस बार हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर df5, df6 इसके अलावा कुछ भी कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा वो समझिए आप। जब हम प्रिंट df7 कराते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। ये रिज़ल्ट हमें क्यों मिल रहा है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम जो कुछ यहाँ पर मैंशनड है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। इन दिस मर्ज ऑपरेशन वी आर मर्जिंग डेटा फ्रेम्स df5 एंड df6। ठीक है, हम df5 और df6 को मर्ज कर रहे हैं। इन मर्ज फंक्शन वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ऑन और लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रीवियस मर्जिंग में, जो कि मैं अभी आपको दिखाया भी था, और अभी जो मैं मर्जिंग करा रहा हूँ उसमें, कि यहाँ पर कॉमा के बाद ना तो मैंने लेफ़्ट ऑन दिया है, ना राइट ऑन दिया है, ना जस्ट ऑन दिया है। तो जब मैं स्पेसिफाई ही नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा वो कॉलम होगा जिसके बेसिस पे जॉइनिंग होगी या मर्जिंग होगी, तो उस केस में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंडास। वो खुद ही देखता है कि यहाँ पर इन दोनों डेटा फ्रेम्स df5 और df6 में कौन सा कॉलम कॉमन है, और वो कॉमन कॉलम है नेम। ये देखिए, नेम df5 में है और df6 में भी हमारे पास नेम कॉलम है। तो ये मैंने स्पेशली लिखा है। सो मर्ज फंक्शन टेक्स केयर ऑफ इट। कब? जब हमारे पास ऑन, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन नहीं होता है। सो मर्ज फंक्शन टेक्स केयर ऑफ इट एंड असाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉमन कॉलम नेम। और वो ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम नेम को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाएगी कि किसके बेस पे मर्जिंग या ज्वाइनिंग होनी है। वी हैव नॉट इवन स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ ज्वाइन। हमने यहाँ पर यह भी नहीं बताया कि किस तरह की ज्वाइनिंग होगी। अब ये आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि सर इस तरह की तो कोई बात पिछली स्लाइड में भी नहीं हुई थी। यस, मैंने सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया था कि जिस तरह की ज्वाइनिंग पीछे हो रही थी वो इनर ज्वाइन था, राइट। लेकिन ज्वाइन और भी कई तरह के होते हैं, जैसे आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और उन सब तरह के ज्वाइंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्वाइन को भी मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर आपने ऐसा नहीं दिया है जिससे ये पता लगे कि किस तरह की ज्वाइनिंग होगी, तो उस केस में ये जो ज्वाइनिंग होती है या ये जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है उसे हम इनर ज्वाइन कहते हैं। वी हैव नॉट इवन स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ ज्वाइन, सो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स इनर ज्वाइन, क्लियरली रिटन। अनलाइक प्रीवियस मर्ज ऑपरेशन, एक चीज़ और भी जो डिफरेंट है प्रीवियस के कंपैरिजन में, अनलाइक प्रीवियस मर्ज ऑपरेशन दिस टाइम in the resultant frame df7 इसमें column names are not followed by _x और _y। ये देखिए, यहाँ पर कॉमन कॉलम जो है नेम वो एक बार आया है, ठीक है, और जॉब सैलरी देन एड्रेस सिटी, जॉब सैलरी एड्रेस सिटी एज इट इज़ आ गए। लेकिन पिछली बार जब आपने देखा होगा तो वहाँ पर क्या नोटिस किया था कि _x और _y आपको यहाँ पर मिल रहे थे, आपने नोटिस किया था। मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कॉमन कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए नेम को, तो इसके अलावा जितने भी कॉलम्स इन दोनों डेटा फ्रेम्स df5 और df6 में हैं वो यूनिक हैं। जॉब, सैलरी, एड्रेस, सिटी, ये सब यूनिक हैं। तो यहाँ पर पेंडास को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो जॉब, सैलरी, एड्रेस, सिटी डायरेक्टली यूज़र को दे देता है। लेकिन अगर इन दोनों का नेम सेम होता, लेट सपोज ये जॉब है और यहाँ एड्रेस के बजाय किसी वजह से जॉब होता, तो फिर वो इसको डेजिग्नेट करता जॉब _x, इसको करता जॉब _y। और अगर ये सैलरी है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी सिटी ना होकर के सैलरी होता तो वो इसको लेता सैलरी _x और इसको लेता सैलरी _y। तो ये _x और _y कब लगते हैं?
अगर हम कॉमन कॉलम को छोड़ दें तो बाकी के कॉलम्स दोनों डेटा फ्रेम में अगर कॉमन हैं तो वो इस चीज़ को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा? बाय एडिंग अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसे, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए कॉलम टू मैच कर रहे हैं बिल्कुल, कॉलम थ्री मैच कर रहे हैं। तो इसने क्या दिया? कॉलम टू अंडरस्कोर एक्स, और यहाँ पर उसी कॉलम के लिए दिया कॉलम टू अंडरस्कोर वाई, कॉलम थ्री अंडरस्कोर एक्स और कॉलम थ्री के लिए दिया कॉलम थ्री अंडरस्कोर वाई। तो एक्चुअली मैंने यहाँ भी मर्ज ऑपरेशन कराया है, ये देख लीजिए। तो और आगे आने वाली स्लाइड में भी मैंने मर्ज ऑपरेशन कराया। कहाँ कहाँ चीज़ें डिफरेंट हो गई? एक तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट ऑन, राइट ऑन या ऑन का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना लेफ़्ट ऑन, ना राइट ऑन, ना ऑन। और दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि वहाँ पर अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई आ रहा था कॉमन कॉलम्स में, यहाँ पर कॉमन कॉलम्स का इशू नहीं है, सिर्फ नेम को छोड़ के उसके बेस पे तो मर्जिंग ही हो रही है, तो उसको तो आना ही एक बार है, तो उसमें केस ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अदर जो कॉलम्स होते हैं जैसे जॉब और सैलरी, एड्रेस और सिटी, तो ये बिल्कुल यूनिक है। तो यूनिकनेस होने के वजह से इनमें कोई भी अंडरस्कोर एक्स और कोई भी अंडरस्कोर वाई नहीं लगा। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो उसमें हमने मर्जिंग कराई, लेकिन मर्जिंग का मतलब हमने एक तरह से बोले तो हमने जॉइनिंग कराई है। जॉइन के अंदर सिंपली अभी यहाँ पर इनर जॉइन डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट वीडियो इट इज़ फॉर श्योर उसको मैं बनाऊँगा, तो उसमें मैं बाकी के जॉइंस को भी डिस्कस करूँगा। बाकी के जॉइंस का मतलब बनता है आउटर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और कुछ और केसेस जो बचे होंगे वो, राइट। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ओवर करूँगा। जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप कमेंटिंग करते रहिएगा और शेयर करिए इसको, साथ साथ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड अबव ऑल अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।